इस कहानी की लेखिका है लिप्सा प्रधान। डरावनी हवेली वह एक सर्दी की रात थी जब अमन और उसके दोस्त निशा, रोहित और संजय एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कुछ अजीब और खौफनाक होता है, लेकिन अमन और उसके दोस्तों को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। उन्हें बस एक रोमांच की तलाश थी। आखिर कितने लोग इसे भूतिया कह चुके हैं। रोहित हंसते हुए बोला, आज रात हम इस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसकी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उन पर हावी हो गई। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? निशा ने सवाल किया, जो हमेशा से सबसे ज्यादा बहादुर मानी जाती थी। हाँ, लेकिन ये हवेली ही तो है, इतनी पुरानी जगह है, ठंड लगना तो स्वाभाविक है, संजय ने जवाब दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक लंबा और अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर धूल जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। गलियारे के आखिर में एक बड़ा कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। बक्सा काफी बड़ा था, जैसे किसी इंसान के आकार का। चारों ने बक्से को देखा और उसके पास जाकर खड़े हो गए। इसे खोलना चाहिए? अमन ने पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ा डर झलकने लगा था। हाँ, खोलते हैं, डरना कैसा? रोहित ने उत्तर दिया और बक्से का ढक्कन उठाने लगा। जैसे ही बक्सा खुला, अचानक हवा में एक सर्द झोंका उठा और कमरे की सारी टॉर्चें बुझ गईं। अब वहां केवल घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, निशा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सब जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे। तभी बक्से के अंदर से एक धीमी कराह सुनाई दी। चारों ने बक्से की ओर देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बक्से के अंदर एक पुराना सड़ा गला कंकाल था, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। और जैसे ही उन्होंने यह देखा, उस कंकाल का हाथ धीरे धीरे हिलने लगा। अमन ने चीखते हुए कहा, यह यहां से भागने का वक्त है। पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। कमरे की दीवारों पर एक के बाद एक धब्बे बनने लगे, जो खून से भरे हुए लग रहे थे। उन धब्बों से निकले हाथ जैसे हवा में तैरते हुए उन तक पहुंचने लगे। हवेली अब जीवित लग रही थी और वह उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। संजय, जो हमेशा से नास्तिक था, अब भगवान को याद करने लगा था। उसने जोर से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन किसी शक्ति ने उसकी आवाज को दबा दिया। अब उसकी आवाज केवल फुसफुसाहट में बदल गई थी। रोहित ने किसी तरह अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर हर बार वह बुझ जाती। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर बक्से को धक्का दिया, जिससे बक्सा फिर से बंद हो गया। लेकिन इसके साथ ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ और हवेली के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। हमें यहाँ से भागना होगा अब, निशा ने चिल्लाते हुए कहा। वह किसी तरह अपने पैरों को हिला पाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे भागे। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वे चारों दौड़ते हुए हवेली से दूर चले गए, बिना पीछे मुड़े। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस हवेली का जिक्र नहीं किया। गांव वालों ने बताया कि अगली सुबह हवेली जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई उस जगह के पास से गुजरता है, तो उसे एक बक्से के ढक्कन के खुलने और बंद होने की आवाज से सुनाई देती है। और उस आवाज़े के साथ ही हवेली की आग फिर से धधक उठती है, मानो कुछ बुरा अभी भी उस जगह पर जीवित है। अंततः यह कहानी आपको कैसा लगा?